तो दिल्ली एनसीआर में सुबह बारिश देखने को मिली और बारिश के बाद अब जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी जो है वो अब बढ़ती जा रही है। तो देखिए, बारिश और बारिश के बाद जलभराव और जलभराव के बाद अब लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, गाड़ियां जो हैं वो अब रेंगते हुए चलने को मजबूर है क्योंकि पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रशासन की तरफ से जो तमाम दावे किए गए थे वो दावे अब धरातल पर फेल नजर आ रहे हैं। जलभराव की वजह से आवाजाही में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि इस बार बारिश के बाद जलभराव नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश के बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से हर जगह पर पानी भरा हुआ है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक पानी ही पानी आपको नजर आएगा। अब आवाजाही बाधित है, लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब आपको झमाझम बारिश से बेहाल दिल्ली की 10 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि दिल्ली का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां बारिश के बाद सड़कों पर पानी नहीं भरा। एम्स फ्लाईओवर, कनॉट प्लेस, मंडी हाउस, भिकाजी कामा प्लेस और बाबा खड़क सिंह मार्ग पर तो पानी भर गया है। गाड़ियों के चक्के नहीं दिख रहे हैं। सुबह सुबह घर से दफ्तर के लिए निकले लोग बारिश के कारण परेशान दिखे। चकोया रोड, जनपथ, इंडिया गेट, आरके पुरम और शांति पथ में भी सड़कों पर पानी दिखा। ये तस्वीरें बारिश से बेहाल दिल्ली की कहानी कहने के लिए काफी है। तो ये 10 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, बारिश और बारिश के बाद की जो 10 तस्वीरें सामने आई हैं अलग अलग इलाकों से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हर जगह पर जलभराव, जिसकी वजह से आवाजाही में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तस्वीरें जो है वो हम आपको लगातार इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, कनॉट प्लेस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ मंडी हाउस की भी ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। साथ ही साथ भिकाजी कामा प्लेस की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा खड़क सिंह मार्ग की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंचकोया रोड की तस्वीर, एम्स, जनपथ, इंडिया गेट, आरके पुरम, शांति पथ की। देखिए 10 तस्वीर, और इन 10 तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के बाद किस तरह से लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे रोड पर वाटर लॉगिंग की समस्या फिर से खड़ी हो गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बड़े बड़े ट्रैक्टर पंप लगाए हुए हैं, लेकिन वाटर लॉगिंग को देखकर लगता है कि ये एग्जाम जो है वो नाकाफी है। जो इंतजाम किए गए हैं वो नाकाफी है। ये विधानसभा के क्षेत्र में हूँ और ये जो आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं लंबा जाम जो है वो यहाँ लग रहा है। वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी है। एपीएस कॉलोनी है और ये एयरपोर्ट से सीधा जो है यहाँ से गुजरता है और सीधा नई दिल्ली की ओर रास्ता जाता है। घंटों से लोग जो है जाम में फंसे हुए हैं। ये समस्या गंभीर है और बताया ये भी जा रहा है कि नेशनल हाईवे है। और अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पर नाला है, नाला भी जो है ओवरफ्लो है और जो पानी है वो नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना जो है आम जनता को करना पड़ रहा है। ये देखिए किस तरीके से वाटर लॉगिंग के अंदर से वाहन गुजरने के लिए मजबूर है। और एयरपोर्ट से, पालम से आने वाले जो एयरपोर्ट की ओर जाता है नई दिल्ली की रास्ता, ये पूरा जाम है। पिछले 1 से 1.5 घंटे तक कई किलोमीटर का लंबा जाम लग रहा है और बताया जा रहा है कि वाटर लॉगिंग की समस्या होने के चलते ये लंबा जाम लग रहा है। जो यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी काम करती है, लेकिन तेज बारिश होने के चलते ये समस्या खड़ी हुई है। भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली।
दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटे में जमकर हुई बारिश। आयनगर में सबसे ज्यादा 101.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रिज की बात करें तो रिज में 100.4 और सफदरजंग में 99.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लोधी रोड की बात करें तो 98.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के चलते दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो देखिए 24 घंटे में जमकर बारिश हुई और बारिश के बाद लोगों को राहत मिली है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अब मौसम जो है वो कूल हो गया है, सुहाना हो गया है। कई लोग ऐसे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। सुबह से ही हम ऐसी ही तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बारिश के बाद जगह जगह पर जलभराव की स्थिति है। सड़कें जलमग्न हैं, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी पानी ही पानी आपको नजर आएगा। अब ऐसे में लोगों की परेशानी जो है बढ़ गई है, जाम भी देखने को मिल रहा है और आवाजाही जो है वो ठप है। अब ऐसे में सवाल यही है कि जो प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे उन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बारिश और बारिश के बाद जलभराव के बाद आवाजाही में काफ़ी ज़्यादा परेशानी अब लोगों को हो रही है। ऐसे में कई तरीके के सवाल उठते हैं कि आखिर प्रशासन की तरफ से जो इंतज़ाम किए गए थे आखिर वो धरातल पर क्यों नहीं दिख रहे हैं, आखिर वो धरातल पर ऑन ग्राउंड फेल होते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। तो बारिश और बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आज दिन भर बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली में सुबह से बादलों का डेरा है। शांतिपात, आरकेपुरम, भिकाजी, कामा प्लेस, कनॉट प्लेस समेत कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है, जबकि बाबा खड़क सिंह मार्ग समेत कई इलाकों में जलभराव की भारी समस्या देखने को मिल रही है। शहर में आज लगातार दूसरे दिन मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है और ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस की शंकर मार्केट के ठीक पीछे है। तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो ये पूरा इलाका आप देखिए जलमग्न हो चुका है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब, हमेशा इस तरह यहाँ जो पानी है भर जाता है? भर जाता है, हर जगह जब बारिश होता है जब भर जाता है जी। मुश्किलें तो बढ़ रही होगी? मुश्किलें बहुत बढ़ रही है। आमतौर पर आप साइकिल लेके करके जाते होंगे, लेकिन अभी पैदल ले जाना पड़ रहा है? अभी पैदल ले जा रहे हैं, पहले साइकिल चढ़ के चले जाते थे, पैदल जाने चालू कर रहा है। क्या हर बार यही ऐसी स्थिति बनती है? कल भी यही हुआ था यहाँ पर? हाँ जी, कल भी यही हुआ था स्थिति। तो ये देखिए फिलहाल इन्हें यहाँ से अपनी साइकिल को इस तरीके से ले जाना पड़ रहा है और ये देखिए कि पानी यहाँ पर कितना ज़्यादा इस वक्त है। आप देखिए तो पूरा जो एंकल है वो कहीं ना कहीं पानी के अंदर है। गाड़ी के टायर अगर आप देखें तो वो यहाँ पर पूरे पानी के अंदर आपको दिखाई देंगे। ये देखिए पीछे आपको तस्वीर दिखाएंगे मेरे कैमरा सहयोगी राहुल राय। यहाँ पर जो तमाम टू व्हीलर्स हैं इन्हें यहाँ पर कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर बाइक को यहाँ रास्ते में रोका गया तो जैसे बीते दिन हमने तस्वीरें दिखाई थी लोगों की बाइक पानी में ख़राब हो जाती है, वैसी ही तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। हालांकि जिस तरीके से बारिश हो रही है लोगों का कहना यह है कि कुछ समय के बाद यहाँ पर जो पानी है वो फुटपाथ तक पूरा पहुँच जाता है और वहाँ पर भी उन्हें चलने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हालांकि अभी लोग कहीं ना कहीं फुटपाथ का इस्तेमाल कर पा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन क्योंकि ये सुबह का समय है, दफ्तर जाने का समय है, तो ऐसे में लोगों को दफ्तर जाने में क्या क्या समस्याएं सामने आती है। ये देखिए लोगों को यहाँ से नंगे पैर जाना पड़ रहा है, जूते उतार के जाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर जूते सुबह के समय गीले हो जाए, मोजे गीले हो जाए तो उसके बाद पूरा दिन आपको वैसे निकालना पड़ता है। और ये देखिए ये तस्वीरें हैं दिल्ली के तमाम लोगों की जो दफ्तर जाने के लिए निकले हैं और सभी को अपने पैर जो है इस तरीके से यहाँ पर रखने की ज़रूरत पड़ रही है। कुछ और लोग यहाँ पर हमारी तरफ आ रहे हैं तो इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ऑफिस जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं? कहाँ है आपका दफ्तर? इंडियन सी। ये कितना मुश्किल हो जाती है ऐसे में? मुश्किल आपका तो खुद एनटीएफसी में दफ्तर है। मुश्किल बहुत हो जाती है, क्या किया जाए, मुश्किल तो हो जाती है। देखिए फिर यहाँ पर फिलहाल फुटपाथ तक पानी जो है वो पहुँचने शुरू हो चुका है। इसी वजह से लोगों को तैयार होना पड़ रहा है पहले से यहाँ पर आगे आने के लिए। आप देखिए वहाँ पर किस तरीके से मशक्क़त यहाँ पर तमाम लोगों को करनी पड़ रही है इस पानी में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं पता चलता है आगे पानी में गड्ढा कहाँ पर है और कोई बड़ा हादसा इस मामले में ऐसा हो सकता है। लेकिन ये तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, जी मीडिया।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जलभराव की स्थिति बनी हुई है और इसमें सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो बाइक सवार को हो रही है, दो पहिया वाहन चालकों को हो रही है। दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बारिश के बाद सड़कों और अंडरपास में पानी भर गया है। किशनगंज अंडरपास में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। अंडरपास में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। देखिए सड़कों और अंडरपास में पानी भर गया है। ऐसे में जो आम जनता है आवाजाही में उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आपको पानी नजर आ रहा होगा। अब ऐसे में आवाजाही में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। खासतौर पर दो पहिया वाहन चालकों की अगर हम बात करें तो उनकी परेशानी जो है सबसे ज्यादा बढ़ गई है और पानी भरने की वजह से गाड़ी जो है बंद हो जा रही है। अब ऐसे में सीधे तौर पर अगर कहें तो लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बारिश के बाद एक तरफ लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जलभराव की वजह से और साथ ही साथ ट्रैफिक जाम की वजह से अब लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अंडरपास की, किशनगंज अंडरपास की तस्वीरें हैं। देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है और इस अंडरपास की अगर बात करें तो आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से ठप है क्योंकि पानी भरा हुआ है। अब ऐसे में जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजर नहीं पा रही हैं। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है लोगों की बढ़ गई है। ये किशनगंज अंडरपास की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से पानी यहाँ पर भरा हुआ नज़र आ रहा है। आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी वहाँ तक आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अंडरपास में पानी भरा हुआ है। ऐसे में आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से बंद है। राजधानी दिल्ली में बारिश ने शासन प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। जगह जगह भारी जलभराव देखने को मिला, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पहली तस्वीर दिल्ली के सचिवालय की है। मेट्रो स्टेशन के बाहर भारी जलभराव देखने को मिला। दूसरी तस्वीर फिरोज शाह रोड की है। यहाँ भी कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। तीसरी तस्वीर ITO की है। यहाँ भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली। चौथी तस्वीर मोती बाग की है। यहाँ भी जलभराव से परेशानियों का सामना करना पड़ा। पांचवी तस्वीर कमला नगर बाजार की है। यहाँ पूरा इलाका जलमग्न हो गया। छठी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दिल्ली के पॉश इलाके कनॉट प्लेस की। यहाँ भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली। सातवीं तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं एम्स की। यहाँ भी जलभराव की स्थिति बनी। वहीं पर आठवीं तस्वीर दिल्ली के एयरपोर्ट की है। यहाँ बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। नवीं तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास की है। यहाँ भी जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। और 10वीं तस्वीर बाबा खड़क सिंह मार्ग की है। तो ये 10 अलग अलग तस्वीरें हम आपको राजधानी दिल्ली से दिखा रहे हैं, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, लेकिन एक ही कहानी बयां कर रही है क्योंकि जलभराव की स्थिति हर जगह पर है। ऐसे में आवाजाही में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, लोग परेशान हैं और लोगों की तरफ से एक ही मांग की जा रही है कि आखिर कब वो वक्त आएगा जब राजधानी दिल्ली में बारिश हो और वाटर लॉगिंग की समस्या ना देखने को मिले। प्रशासन की तरफ से हालांकि इसको लेकर के इंतजामात किए गए थे, लेकिन वो इंतजामात जो हैं वो पर्याप्त साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे क्योंकि देखिए किस तरीके से जलभराव 10 तस्वीरें अलग अलग इलाके से हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की। देखिए किस तरीके से जलभराव की स्थिति बनी हुई है और जिसकी वजह से आवाजाही में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। दिल्ली सचिवालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फिरोज शाह रोड की तस्वीर दिखा रहे हैं, ITO की दिखा रहे हैं, मोती बाग की तस्वीर दिखा रहे हैं, कमला नगर की तस्वीर दिखा रहे हैं, कनॉट प्लेस, एम्स, दिल्ली एयरपोर्ट, RML अस्पताल और बाबा खड़क सिंह मार्ग। देखिए 10 तस्वीरें और इन 10 तस्वीरों में एक चीज जो कॉमन है वो है जलभराव, वाटर लॉगिंग की समस्या, जिसकी वजह से अब लोग जो है दो चार हो रहे हैं। लोगों की परेशानी जो है अब काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। खासतौर पर जो दो पहिया चालक हैं उनकी परेशानी जो है वाटर लॉगिंग में सबसे ज्यादा बढ़ जाती है।
तो देखिए सुबह बारिश और बारिश के बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कुछ ही घंटों की बारिश और कुछ ही घंटों की बारिश में प्रशासन की तरफ से किए गए तमाम दावे जो हैं वो फेल नजर आते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गुरुग्राम से है, जहां भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नरसिंहपुर इलाके में सड़कों पर पानी जो है वो भर गया है। जलभराव से NH48 यानी कि नेशनल हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। तो देखिए बारिश के बाद वही तस्वीर, जलभराव की स्थिति, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। नेशनल हाईवे 48 की बात करें तो लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। गाड़ियां जो हैं वो रेंग कर चल रही हैं और ऐसे में लोगों की परेशानी जो है अब बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम की बात कर ले तो बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल हाईवे 48 की। देखिए किस तरीके से जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां आपको नजर आएंगी। गाड़ियां रेंग के चलने को मजबूर है क्योंकि बारिश हुई और बारिश के बाद जलभराव। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएंगी इस वीडियो में वहां तक आपको सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही होंगी। अब सीधे तौर पर जो आम जनता है, नागरिक हैं, उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। वैसे गुरुग्राम की बात करें तो जलभराव की स्थिति देखने के बाद ट्रैफिक जाम को देखते हुए दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वीरें देख लीजिए, लंबा ट्रैफिक जाम है। गुरुग्राम में भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन की वर्क फ्रॉम होम की अपील, स्कूलों को ऑनलाइन क्लास की हिदायत दी गई है। जलभराव और ट्रैफिक जाम के चलते फैसला लिया गया है, बिना जरूरत आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है। तो देखिए गुरुग्राम में भारी बारिश और भारी बारिश के बाद प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर कोई जरूरी काम ना हो आपको तो आज अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जाम है। आप ऐसे में ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे, आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। और इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से वर्क फ्रॉम होम की भी अपील की गई है। ये तस्वीरें देख लीजिए। देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देख लीजिए किस तरीके से गाड़ियां जो है वो पानी में डूबी हुई आपको नजर आएंगी। स्कूल बस है और स्कूल बस जो है वो पानी में समाई हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में लोगों की परेशानी तो है, बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से लंबा ट्रैफिक जाम है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। सीधे तौर पर लोगों की परेशानी बढ़ गई। अब ऐसे में इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से जो ऑफिसेज हैं उनसे अपील की गई है कि वर्क फ्रॉम होम रखें। इसी के साथ साथ जो स्कूली बच्चे हैं, क्योंकि परेशानी हो रही है, अब ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस की बात कही गई है। और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से लोगों से ये भी अपील की गई है कि अगर कोई ज़रूरी काम हो आपको तो ही आप अपने घरों से आज बाहर निकलें, वरना आज अपने घर में ही रहें, क्योंकि जिस तरीके से जलभराव है और इसी के साथ से लंबा ट्रैफिक जाम है, ऐसे में अगर आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं बिना किसी काम के तो आप बेवजह ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे। तो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए गुरुग्राम की ये दो तस्वीरें हैं और ये दोनों ही तस्वीरें प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े कर रही है।